रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलो सोर्स चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर हम CS601 फाइनल टर्म्स का एक पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, जो पेपर वीयू देता है स्टूडेंट्स को करने के लिए फ़ाइनल टर्म में। ये कंप्लीट पेपर है, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों है। मैं इस वीडियो के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव भी समझाऊंगा, सब्जेक्टिव भी समझाऊंगा। एक पूरा पेपर, पूरे का पूरा पेपर आपके साथ शेयर करूंगा, सॉल्व शुदा पेपर। एक और है, दो पेपर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जब से वीयू ने इसका कोर्स अपडेट किया है CS601 का, ये ज़्यादा कंसेप्चुअल, ज़्यादा लॉजिकल, थोड़ा टफ भी हो गया है। उसकी रीज़न एक ये भी है कि आपके पास प्रीवियस मटेरियल नहीं है इसके बारे में, तो इसलिए ये मैं काविश कर रहा हूँ, एक प्योर फुल पेपर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपके पास एक अच्छा मटेरियल आ जाए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं एक मज़ीद पेपर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा सॉल्व शुदा, और ये 100% करेक्ट है। तसल्ली रखें, आप मेरी वीडियो बड़ी देर से देख रहे हैं तो तसल्ली रखें, 100% करेक्ट है। आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए तो दोस्तों, पेपर को सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये आपको इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ, ये पूरा पेपर हम सॉल्व करेंगे, इसके अंदर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। कोडिंग वी यूज़ 3 लेवल। मैं थोड़ा व्यू आपको बड़ा कर देता हूँ, चलें काफ़ी है। कौन सी कोडिंग है जो 3 लेवल यूज़ करती है, पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव? जी, बाईपोलर। ठीक है, नॉन पोलर तो कोई होती नहीं है। देर आर बेसिक मोड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, फाइबर ऑप्टिक्स केबल, दो होते हैं जी, सिंगल मोड और मल्टी मोड। अब पैराबोलिक डिश एंटीना, अब पैराबोलिक डिश एंटीना इज यूनी डायरेक्शनल एंटीना होता है जी ये। अच्छा, वो कहता है ड्यूरिंग दी ट्रांसमिशन transmitting device produce a high frequency signal which acts as a basis for the transmission. This base signal is called carrier signal। देखें, इसके अंदर होता ये है कि एक हाई स्पीड सिग्नल होता है जिसके ऊपर आपका एक्चुअल सिग्नल ने ट्रैवल करना होता है, मतलब वो बेस होती है, उसके ऊपर दूसरा सिग्नल रख दिया जाता है जो ट्रैवल कर रहा होता है। हाई स्पीड सिग्नल इसलिए ताकि वो आपके सिग्नल को लेके जा सके। ऐसा समझ लें, ये सवारी है, कार है, बस है जिसके अंदर ट्रैवल करते हैं आप लोग। तो इसी तरह जो एक्चुअल सिग्नल ने ट्रैवल होना होता है वो कैरियर सिग्नल के ऊपर शिफ्ट होता है और वो ट्रैवल होता है। इन अ डिजिटल ट्रांसमिशन वी रिप्रेजेंट 0 बाई 0 वोल्ट लेवल एंड रिप्रेजेंट 1 बाई पॉजिटिव वोल्ट, तो वो होता है यूनिपोलर के अंदर। इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ बिट्स सेंड पर लेवल log 2L है जी, ये log 2L है जी। ये सर ने स्लाइड्स के अंदर लिखा हुआ भी है, हैंड रिटन है सर का ये। द डाटा रेट ऑफ T1 लाइन इज़ 1.44 मेगाबिट्स पर सेकंड होता है। सर्किट स्विचिंग नेटवर्क हैव लो एफिशिएंसी, उसकी एफिशिएंसी पैकेट स्विचिंग के मुकाबले में कम होती है, बट मिनिमल डिले होता है। क्यों? आपके पैकेट स्विचिंग ने मुख्तलिफ राउटर से गुजरते हुए, कनेक्शन करते हुए, तो उसने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। उसकी बजाय जो सर्किट स्विचिंग होती है, आपका कनेक्शन पहले इस्टेब्लिश होता है, फिर डाटा ट्रैवल होता है, इसलिए इसमें डिले कम होता है। इसलिए साथ साथ समझा भी रहा हूँ। इन बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग, ये है जी वो पैटर्न, ये हैंड आउट स्लाइड्स में गिवन है। बिट पैटर्न यूज टू एज फ्लैग टू डिफाइन बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द फ्रेम। Traditionally, protocol have been defined for the data link layer to deal with the flow and error control। 4 हैं जी वो, stop and wait है, तो वो विंडो वाला है वो है जी ये। At the data link layer, ये आ गया go back and selective repeat और stop and wait, ये ऊपर मैं 4 बता रहा हूँ। At the data link layer, stop and wait protocol is designed to handle both flow and error control, but communication is
1 फ्रेम एट अ टाइम, स्टॉप एंड वेट है जी ये। The triple P protocol use link control protocol which is responsible for establishing, maintaining, configuring and terminating links. Aloha, CMSAD, CSMA, CAR part of random access protocol हैं जी ये कौन से हैं? रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। कोलिजन अवॉइडेंस प्रोटोकॉल हैं जी ये, समझ लें। Aloha आर द अर्लीस्ट रैंडम एक्सेस मेथड वाज डेवलप इन अर्ली 1970, ये स्लाइड्स में गिवन है। इन ब्लॉक कोडिंग वी डिवाइड आवर मैसेज इनटू ब्लॉक्स ईच ऑफ k बिट्स एंड ऐड r रिडंडेंट बिट टू ईच ब्लॉक टू मेक कोड वर्ड ऑफ n बिट्स लेंथ, ये भी एज इट इज स्लाइड्स में गिव है। To detect 5 error of Hamming distance between each pair of code word should be at least 5। फार्मूला होता है 2t + 1, मतलब कितना हमने मूव करना है 5, 2 × 5 10 हो गया, +1 11 हो गया। 2t + 1 d min का फार्मूला होता है 2t + 1। FEC using XOR operation we divide packet into n chunks and need to send chunks to the receiver side n + 1 फार्मूला है जी ये। द लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन एंड डिलीवरी ऑफ फ्रेम टू अदर नोड अलॉन्ग द लिंक। डाटा लिंक, डाटा लिंक की जिम्मेदारी होती है फ्रेम की डिलीवरी करना। IP एड्रेस आर आइडेंटिफाइड एट द नेटवर्क लेयर। तीसरी लेयर जो है फिजिकल डाटा लिंक और नेटवर्क लेयर के ऊपर IP एड्रेस होता है जी। ईच होस्ट और ईच इंटरफेस ऑफ राउटर इज असाइंड ए यूनिकास्ट एड्रेस। आपने मेरी वीडियो देखी होंगी तो मैं राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगर भी करके दिखाता हूँ ये चीज़ें आपको। ARP प्रोटोकॉल इज़ वन ऑफ द ऑक्सिलरी प्रोटोकॉल डिफाइंड इन द नेटवर्क लेयर विच मैप्स IP एड्रेस टू अ लॉजिकल लिंक एड्रेस। फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ कनेक्टिंग डिवाइस एक्सेप्ट। इसमें सारी कनेक्टिंग डिवाइस हैं, कौन सी नहीं है? वायर कोई कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है। लिंक लेयर स्विच होता है, हब होती है, राउटर्स होते हैं, वायर नहीं होती, डिवाइस नहीं है ना। अच्छा जी, एलिमिनेट कोलिजन एंड कनेक्ट हेट्रोजीनियस डिफरेंट किस्म के डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए आप स्विच का इस्तेमाल करते हैं। प्रिंटर को कनेक्ट कर लिया, सर्वर को कर लिया, सर्वर और कंप्यूटर तो खैर एक ही हैं, प्रिंटर कर लिया आपने। इस तरह से हेट्रोजीनियस डिवाइस को एक तो ये कनेक्ट करता है और कोलिजन को रिमूव करता है स्विच। क्रिएट लूपिंग प्रॉब्लम इन रनिंग स्विच। ब्रॉडकास्ट, अगर आप ब्रॉडकास्ट आपके सिस्टम में होगी तो उससे क्या होगा? लूप आएगा। लूप का मतलब एक ऐसा ब्रॉडकास्ट आपके सिस्टम में जनरेट हो जाएगा जो कभी ख़त्म नहीं होगा। ऐसा समझ लें, सर्कल समझ लें। ऐसे आप बैंडविड्थ वो सारी कंज्यूम हो जाएगी आपकी और ब्रॉडकास्ट आपके पूरे नेटवर्क में फैलती रहेगी, हर वक्त घूमती रहेगी, ना ख़त्म होने वाली। तो इससे क्या होगा? आपका सिस्टम बैठ जाएगा। तो ब्रॉडकास्ट की वजह से ये इशू आता है लूपिंग का। द टर्म FTTC स्टैंड फॉर फाइबर टू द कर्ब। मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज। वी डिवाइड टाइम इनटू स्लॉट ऑफ TF फ्रेम ट्रांसमिशन एंड फोर्स स्टेशन टू सेंड ओनली 1 बिगिनिंग ऑफ द स्लॉट होता है जी ये। कमेटी क्रिएटेड 10 गीगाबिट इथरनेट एंड कॉल्ड इट स्टैंडर्ड। अच्छा ये याद रखना है, जिसके साथ 802.3 AEO वो 10 गीगाबिट है। द रीजनल इथरनेट टेक्नोलॉजी विद द डाटा रेट ऑफ 10 MB इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इथरनेट। अच्छा याद रख लेना आपने, इथरनेट की बात हो तो 10 Mbps, फास्ट इथरनेट की बात हो तो 100 Mbps, गीगाबिट की बात हो तो 1000 Mbps और 10 गीगा की बात हो तो 10 गीगा मेगाबिट्स पर सेकंड है ये। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन इज नॉट यूज इन 10 गीगाबिट इथरनेट, बाकियों में होता है, इसमें नहीं होता। द एम्पलीट्यूड ऑफ अ डिजिटल सिग्नल डिपेंड अपॉन द वोल्टेज टू रिप्रेजेंट अ बिट। यूनिपोलर एनकोडिंग स्कीम इज नॉट सपोर्टेड ओवर द मीडियम हैविंग, जिसके अंदर डीसी क्या होता है? डायरेक्ट करंट को संभालने की कैपेबिलिटी ना हो, वहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है।
व्हाट डज LATA स्टैंड फॉर लोकल एक्सेस ट्रांसपोर्ट एरिया। टेलीफोन कंपनियां एक एरिया रिजर्व कर देती है उसको वो LATA बोलते हैं। फिर POP स्टैंड फॉर पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। इन कंटेक्स्ट ऑफ कंट्रोल सिग्नल नेटवर्क व्हाट डज STP स्टैंड फॉर सिग्नल ट्रांसफ़र पॉइंट। वायरलेस लैन कैसे काम करता है जी। मीडियम इज़ यूज वायरलेस लैन कैसे काम करता है, जाहिर बात है हवा में। अब अगर बिल्डिंग आयरन पोल्स वॉल से टकरा गया तो हम इसे कहते हैं टेनुएशन है। ये एक्सेस पॉइंट ESS ट्रांजिशन। चलें जी, ऑब्जेक्टिव हमारी ख़त्म हो गई, अब सब्जेक्टिव है। ये समझाऊंगा तो वीडियो आपकी एंड हो जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह कल तक दूसरा पेपर भी मैं आपके सामने शेयर कर दूंगा। विच फॉर्म ऑफ सिग्नल रिप्रेजेंट बाइनरी 1 and 0 by positive and negative voltage level। polar encoding scheme use multiple voltage level to represent binary values। it use two different voltage level to represent binary value। generally positive voltage represent 1 and negative voltage represents 0। सादा सा है। स्लैटेड लोहा और प्योर लोहा में क्या फ़र्क होता है। इन प्योर लोहा वेन एवर अ स्टेशन हैज़ डाटा टू सेंड इट ट्रांसमिट इट विदाउट वेटिंग, वेयर एज इन स्लैटेड लोहा a user wait till the next time slot beings to transmit the data। in pure loha time is continuous, whereas in slotted loha the time is discrete and divided into slots। अच्छा, ये प्रोटोकॉल लोहा किस चीज़ का है। जस्ट लाइक CSMACD कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस क्लूजन डिटेक्शन वाला तरीकाकार रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल है। तो इसका मकसद ये होता है कि आपने जहाँ क्लूजन का डर हो वहाँ पे लोहा और प्योर लोहा का इस्तेमाल किया जाता है। क्लूजन मतलब आप पहले मीडियम को चेक करते हैं कोई और तो नहीं डाटा ट्रांसफ़र कर रहा, अगर नहीं कर रहा तो फिर आपने करना है। अगर कोई डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर रहा तो फिर आपने डाटा ट्रांसफ़र करना है। तो इसको हम कहते हैं क्लूजन डिटेक्शन मैकेनिज़्म। तो लोहा और स्लैटेड लोहा ये है। अब प्योर लोहा में क्या होता है, कोई वेट नहीं करता, वो जैसे मीडियम खाली होता है फेंक देता है। और स्लैटेड लोहा में टाइम होता है उसके पास, आप क्या आपने इस मतलब आपने स्लाइसिंग की होती है टाइम की कि अब आपकी बारी, अब आपकी बारी, अब आपकी बारी डाटा फेंकने की। तो इस तरह से काम करता है। इफ़ वी वांट टू एबल टू डिटेक्ट 4-bit एरर व्हाट शुड बी द मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस, आंसर विद हेल्प ऑफ फार्मूला। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ फार्मूला। डी में इक्वल होता है 2t + 1। तो 4-bit है तो 2 + 4, 2 × 4 + 1, तो ये आ गया आंसर 9। ये तो आपको मुफ्त के नंबर देंगे वो। नॉर्मली अ टेलीफोन नेटवर्क इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल लेवल ऑफ स्विचिंग ऑफिसेज, मेंशन देयर नेम्स। ये स्लाइड से मैंने उठाया हुआ है, स्लाइड में गिवन है। द टेलीफोन नेटवर्क हैज़ सेवरल लेवल ऑफ स्विचिंग ऑफिसेज, एंड ऑफिसेज, टेंडम ऑफिसेज, रीजनल ऑफिसेज। If 4 computers are connected with the wireless network interface card in LAN architecture like isolated LAN in wired network, what do we call such network? ऐसे नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं जी, ऐसे नेटवर्क को हम एडहॉक बोलते हैं। ये स्लाइड के अंदर एज इट इज़ गिवन है। आइसोलेटेड लैन दिखाया गया है और उसके साथ फिर एडहॉक नेटवर्क दिखाया गया है। यहीं पे सर ने पूछ लिया है कि जैसे आइसोलेटेड नेटवर्क किसको कहते हैं, ऐसा नेटवर्क जो किसी और से कनेक्ट ना हो, ऐसा लैन जो किसी और लैन से कनेक्ट ना हो, उसे आइसोलेटेड लैन कहते हैं। तो एडहॉक में क्या होता है, सिस्टम विदाउट एक्सेस पॉइंट आपस में बात करते हैं। ये जस्ट लाइक रिजेंबलिंग है आइसोलेटेड लैन की। तो मैंने सिंपल सा लिख दिया, दिस नेटवर्क इज कॉल्ड एडहॉक वायरलेस नेटवर्किंग बिकॉज आइसोलेटेड लैन कैन बी रिप्लेस्ड विद द वायरलेस एडहॉक नेटवर्क। टू स्ट्रेटजी यूज टू वाइड क्लूजन। अब क्लूजन क्या होती है, क्लूजन आती होती थी इथरनेट के अंदर, ज़्यादातर हब के अंदर, जहाँ पे हाफ डुप्लेक्स डिवाइसेस होती हैं। होता ये है कि आपको चेक करना पड़ता है कि मीडियम फ्री है कि नहीं, ताकि डाटा ट्रांसफ़र किया जा सके। आपने चेक किया, मतलब एक डिवाइस ने चेक किया, मीडियम फ्री था, उसने डाटा सबमिट कर दिया। उसी टाइम पे दूसरी ने भी चेक किया था, मीडियम फ्री था, उसने भी डाटा ट्रांसफ़र कर दिया। तो ऐसा समझ लें कि रेल पटरियां हैं, इधर से भी ट्रेन आ गई, उधर से भी ट्रेन आ गई।
तो टकराव हो गया, क्लूजन अकर हो गई। जब क्लूजन अकर होगी तो डाटा आपका ज़ाया हो गया। तो क्लूजन को से बचने के लिए तरीकाकार क्या होता है? क्लूजन से बचने के लिए एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम है रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। अब फर्दर इसकी ये टाइप्स हैं, अलोहा, CSMA-CD, CSMA-CA। तो स्टेशंस दैट हैज़ डाटा टू सेंड यूज अ प्रोसीजर डिफाइंड बाय द प्रोटोकॉल टू मेक डिसीजन वेदर और नॉट टू सेंड। इसमें लोहा है, CSMA-CD और CSR ने दो पूछी थी, मैंने तीनों बता दी हैं। और मैंने CSMA-CD को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया, आप चाहें तो थोड़ा सा लोहा को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने कहा टू मिनिमाइज द चांस ऑफ क्लूजन एंड देयर फॉर इंक्रीज द परफॉर्मेंस CSMA वाज डेवलप्ड। द चांस ऑफ क्लूजन इज रिड्यूस्ड एज द स्टेशन इज रिक्वायर्ड टू सेंस लिसन टू मीडियम बिफोर सेंडिंग डाटा, सेंस बिफोर ट्रांसमिट और लिसन बिफोर टॉक। अच्छा, ये एक बहुत अजीब सा क्वेश्चन है जो मेरी नज़रों से गुजरा। शो दैट द एड्रेस ये है, तो फिलिंग द स्पेस इन फिगर बिलो हेक्साडेसिमल में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 मैंने एज इट इज़ इसको हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट कर दिया। बाइनरी में कैसे करेंगे? क्योंकि हेक्साडेसिमल का जो एक करैक्टर होता है वो 4 बाइनरी बिट्स के बराबर होता है, इसलिए मैंने एक एक करैक्टर की 4 बाइनरी फॉर्म लिख दी। 1 0 1 0 0, तो 7 को लिखते हैं ये 4 वो 4 ऐसे। अब 1 को मैंने 0 0 0 2 है ना, उसके बाद 2 0 को लिखा मैंने, ये पहले 2 लिखा, 0 0 1 0 2 हो गया यहाँ तक, और 0 को मैंने 4 बिट्स लगा दी 0 0 0, और फिर इसी तरह इसको ट्रांसमीटर में रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर हो गई ये बात? स्टेट द रीज़न फॉर द लूपिंग प्रॉब्लम इन स्विच अलॉन्ग विद अप्रोप्रिएट सोल्यूशन बेस्ड ऑन द लॉजिकल रीज़न। वो कहता है कि वो कहता क्या है, लूपिंग प्रॉब्लम इन स्विच, स्विच में लूप क्यों बनते हैं, ये बात याद रखें। जब चले मैं आपको ना दिखाता हूँ ये क्यों बनते हैं, 2 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको दिखा दूंगा, स्पैनिंग ट्री समझा दूंगा। SPA स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चलिए आप समझ लें ये होता क्या है। मैं कोई सादा सी, चलें यही कर लेते हैं। अच्छा, कुछ है यूँ कि ये देखें रिडंडेंसी के, रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेट, मतलब आपने क्या करना होता है, ज़्यादा लिंक लगाने होते हैं ताकि अगर ये स्विच इस स्विच से कम्युनिकेट करता है, अगर ये वायर ब्रेक हो जाए तो वो कहाँ से जाएगा, वो फिर इधर से भी जा सकता है। क्लियर हो रही है ना बात? जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है इसने तो 2 लिंक लगाए हैं, 4 4 6 6 8 8 10 10 लिंक लगाए होते हैं, ताकि अगर नेटवर्क फेल हो तो वो ऑटोमेटिक दूसरी लाइन पे शिफ्ट हो सके। इसलिए रिडंडेंट लिंक लगाया जाता है ये। अब जब रिडंडेंट लिंक लगाएंगे बिलफर्ज यहाँ पे पहले एक सिस्टम था वो अब बंद हो गया, इसने ब्रॉडकास्ट की कि वो सिस्टम जिसका IP एड्रेस ये मुझे इसका मैक चाहिए, वो तो सिस्टम है ही नहीं जो जवाब दे। तो यहाँ से ब्रॉडकास्ट जब निकलेगी बिलफर्ज वो इधर से आई फिर वापस इस तक पहुँच गई, ये एक लूप बन गया, क्योंकि जवाब देने वाला सिस्टम अब नहीं रहा है। यहाँ पे पहले स्विच के साथ एक सिस्टम था, वो इस स्विच के साथ एक सिस्टम लगा हुआ था, वो उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा था। फिर क्या हुआ, ये सिस्टम बंद हो गया, इसने ब्रॉडकास्ट की उस सिस्टम के बारे में, अब वो तो सिस्टम है ही नहीं। अब इसकी ब्रॉडकास्ट जब घूम के वापस इस तक आएगी फिर ये आगे चली जाएगी। अच्छा, स्विच की एक खासियत याद रखें, वो जिस पोर्ट से ब्रॉडकास्ट रिसीव करता है उसको छोड़ के बाकी सब पे पहुंचा देता है। बात समझाऊं? यहाँ से ब्रॉडकास्ट बिलफर्ज ने इस पोर्ट से ब्रॉडकास्ट की, स्विच ने इस पोर्ट से ब्रॉडकास्ट रिसीव की तो उसने इस पोर्ट पे फॉरवर्ड कर दी, इस स्विच ने इस पोर्ट से की तो इन दोनों पोर्ट्स पे फॉरवर्ड कर दी। अब इसके पास वापस पहुंच गई ब्रॉडकास्ट। अब जब इसके पास पहुंच गया, इसने इस पोर्ट को छोड़ के इधर से फिर कर देनी है। अब क्या होगा, ये एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। क्या होगा? ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला शुरू हो जाएगा।
अब स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या करता है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल लॉजिकल ट्री डाल देता है इन पाथ पे। क्या करता है, इस पाथ पे एक लॉजिकल ट्री डाल देता है, ब्लॉक कर देता है। फिजिकली नहीं कर रहा, लॉजिकली कर रहा है। आप जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही पाथ को यूज़ कर रहे होंगे, आपको नहीं पता स्विच खुद ब खुद एक पाथ को यूज़ कर रहा होगा। कोई एक पाथ वो चुन लेगा, वो डिपेंड करता है मैट्रिक्स के ऊपर। जो आप इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी मर्जी से वो पाथ चूज़ करवा सकते हैं उसको। अच्छा, कब तक वो उसी पाथ को यूज़ करेगा, जब तक वो पाथ एक्टिव है। ये पाथ टूटा, आपको पता ही नहीं है, ऑटोमेटिक वो इस पाथ पे शिफ्ट हो जाएगा। इससे क्या हो रहा है, रिडंडेंट तो हमें मिल रहा है, रिडंडेंट लिंक हमें मिल रहा है, बट वो ब्रॉडकास्ट का इशू रिजॉल्व कर रहा है। कौन कर रहा है, वो प्रोटोकॉल है। वो देखता है कि कहाँ पे लूप क्रिएट हो सकता है, वो उस लूप को मिटिगेट करता है, उस लूप प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है। कौन सा प्रोटोकॉल करता है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। अब हम अपने सोल्यूशन पे चलते हैं। Redundant switch creates loop in the system. Looping problem occur when two or more broadcasting LAN are connected by more than one switch. In a switch LAN, this means creating a topology in which each LAN can be reached from any other LAN through one path only. अगर सिर्फ एक ही पाथ से जा सकते हो, जिस तरह मैं अभी समझा के आया हूँ, तो फिर लूप क्रिएट नहीं हो सकता। फिर से समझा देता हूँ, ये पाथ तो मैंने कर दिया ब्लॉक। अब इसने ब्रॉडकास्ट फेंकी इधर से, जिस पोर्ट से इसने रिसीव की थी उस पोर्ट से ये वापस नहीं कर सकता, तो ये इस पोर्ट को करेगा या इस पोर्ट को करेगा, दोनों पोर्ट को की। इस सोच ने जो ब्रॉडकास्ट इसको की, इसने इस पोर्ट से रिसीव की थी, तो ये तो इस पोर्ट को वापस नहीं कर सकता, ये इस पोर्ट को फेंकेगा और ये रास्ता ब्लॉक है। जब ये रास्ता ब्लॉक है तो ब्रॉडकास्ट वापस जिस स्विच ने की थी उस तक ना पहुंच सकी। जब ना पहुंच सकी तो समझो लूप नहीं बना। The spanning tree protocol is network protocol that builds a loop-free logical topology for Ethernet network. The basic function of STP is to prevent bridge loop and the broadcast radiation that result from them. Spanning tree also allow network design to include backup links. मैं जिसको redundant link कह रहा हूँ, backup link ज़रूरी है। एक लिंक टूटे तो आपको पता ही नहीं है, रात सोए पड़े हैं, वो लिंक ब्रेक हो गया तो इसका मतलब है नेटवर्क बैठ गया। नहीं, रिडंडेंट पाथ होता है, जैसे लिंक ब्रेक होता है ऑटोमेटिक वो दूसरे से तीसरे पे शिफ्ट हो जाता है। प्रोवाइडिंग फॉल्ट टॉलरेंट, इफ एन एक्टिव लिंक फेल्स टू फाइंड द स्पैनिंग ट्री वी असाइन अ कॉस्ट मैट्रिक टू ईच लैन लिंक। चलें जी, ये आपका पेपर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर 1-2 दिन के अंदर अंदर ही अपलोड हो जाएगा, आपके पेपरों से पहले। और इसके साथ साथ मैं, आपने देखा है कि शॉर्ट नोट्स भी बना रहा हूँ। आपने मेरा लेक्चर बहुत पसंद किया, शुक्रिया, मेहरबानी। अब अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में इसके वीडियो का रिमार्क्स भी दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि बाकियों का भी भला हो, क्योंकि ये मटेरियल इतना ज़्यादा लोगों के पास मौजूद नहीं है। थैंक यू वेरी मच। दुआओं में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।